तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 566 से 570 तक। अभी तक हमने 565 पृष्ठ तक पढ़ा है और अब तक का जो प्रसंग चला है, वनवास में है, भरत जी मिलने के लिए गए हुए हैं और वहां पर गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार श्री रामचंद्र जी को बुलाया गया है और बुला करके उनको बताया गया है कि उनकी आज्ञा है कि अब वो चलें। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कह दिया है कि जो भरत की इच्छा होगी वैसा ही होगा। इधर देवराजेंद्र बहुत ही चिंतित हो गए कि अब तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और पूरा ही काम समाप्त हो जाएगा। इस पर बृहस्पति जी और देवताओं ने उनको समझाया है कि भक्त के प्रति श्री रामचंद्र जी बहुत ही उदार हैं, इसलिए वो अपनी उदारता उन्होंने दिखाया है। अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। इधर अब भरत जी को कहना है कि जो श्री रामचंद्र जी कहेंगे वही हम मानेंगे। तो अब इसके आगे का प्रसंग अब हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। शुरुआत दोहा से है। किन्न अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाविका अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित मूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ या और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी के अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। आप डर डरे न सोच समूले, रवहि न दोषु देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या की डर से ही डर गया था, मेरा सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य को दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य मेरी माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पावरोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। यह नई रीति नराउरी होई, लोग कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। यह आपको कोई नई रीति नहीं है, यह आपकी पुरानी रीति है। यह लोक और वेदों में प्रकट है, यह छिपी हुई नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिय होई कब भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल आप ही एक भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न कभी प्रतिकूल है, विमुख है। दोहा। जाय निकट पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राहु रंकु भल पोच। सियावर रामचंद्र की जय। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली होती है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पा जाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मीटेहु क्षोभ नहीं मन संदेहु।
अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित्त क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ प्रकट न हो, किसी भी प्रकार का विचार प्रकट न हो। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चाहि तासुमति पोची। सेवक हित सेवकाई साहेब, करे सुकल शुभ लोक बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुंगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण हैं। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल है और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जौ मनुमाना। हे देव, आपसे मेरी एक विनती सुनकर आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही आप कीजिए। राज तिलक की सब तैयारी, सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। दोहा। सानुज पठय मोहिवन, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फिरे यही बंधु दोई, नाथ चलो मैं साथ। सियावर रामचंद्र की जय। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कर दीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। यह भरत जी का कहना है। न तरु जाय बन तीनिय भाई, बहुर सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, हे दया के भाव, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दिन सब मोहि आभारु, मोरे नीति न धर्म विचारु। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, अपना सारा भार, सारी जिम्मेदारी मुझ पर रख दीजिए। पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहता है। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, जो सेवकु लखि लाज लजाई। असमय अब गुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक देखकर लज्जा भी लजा जाती है। अवगुणों का एक ऐसा मैं समुद्र हूँ जो प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपत कहूँ सत्य भाव, जब जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिसमें स्वामी मत संकोच न पाए। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए जो है वह एक ही उपाय है, वह एक ही उपाय कीजिए। दोहा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो तिहि आयो सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट और सियावर रामचंद्र की जय।
प्रसन्न मन से संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर पर चढ़ाकर पालन करेंगे और उस सब उपद्रव और सब उलझने मिट जाएगी। भरत वचन सुनि सुनि हर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देव हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्यावासी जितने भी अयोध्या के निवासी थे असमंजस के बस में हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री राम जी के वन में रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति, मौन स्थिति को देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए और यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलावा भेजा, तुरंत उन्हें बुला लिया। करत प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हो गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु तो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वह श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। दोहा। नाहित कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, बिना स्वामी के हो गया, स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ ही हो गए हैं। कौशल पति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सूझ बूझ सब भूल गए। उन्होंने उस समय विदेह को शोक मग्न देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित यानी नाम सत्य है, विदेह यानी बिना देह का नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा होगा। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हराशु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता है। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बहुत ही बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुद्ध सचिव समाजु, कहु विचारी उचित का आजू। समझु अवध असमंजस दो, चलिए न राही कन कहु कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों से समाज से पूछा, विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। निरपहि धीर धरे हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बुझी भरत सती भाव कुभाऊ, आहियो बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर
4 चतुर गुप्तचर जासूस को अयोध्या को भेज दिया और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति और भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव और प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध या अर्थार्थ का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। दोहा। गए अवध चर भगत भरत गति, बूझि देख कर तूति, चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तिरहुति। सियावर रामचंद्र की जय। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी, सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुवट साह निबोलाई, घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, रथ, हाथी आदि सब बहुत ही सवारियां सजवाई। दुघरी साज चले तत्काला, किए विश्राम उन मग महिपाला, भोर ही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं और जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 566 से 570 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय